दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग प्रश्नावली 5B पढ़ेंगे, प्रश्नावली 5B समांतर श्रेणी क्लास 10th। दोस्तों हमने एक समांतर श्रेणी की प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पर प्रश्नावली 5A और प्रश्नावली 5B के सभी सवाल वहां पर आपको मिल जाएंगे। तो अब हम यहां से शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 2 से। तो यहाँ पर सवाल नंबर 2 में हम कितने सवाल पढ़ेंगे? 1 2 3 4 5। चलिए, तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये समांतर श्रेणी यहाँ पर पूरी तरह से है नहीं, मतलब यहाँ पर रिक्त पद है, खाली पद है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। ये खाना यहाँ पर है, इसमें कौन सा पद होगा, कौन सी संख्या होगी हमें बताना है। उसके बाद यहाँ पर 2 खाने हैं, यहाँ पर कौन संख्या होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 2 खाने हैं, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 खाने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। ऐसे सवाल बहुत ही सरल होते हैं। चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 और उसके बाद ये खाना बना हुआ है और उसके बाद 26। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यहाँ पर हमें बताना है। तो आप सभी लोग जानते हैं समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको हम कहते हैं A1 या फिर A। ये प्रथम पद है, तो प्रथम पद को A भी कह सकते हैं या फिर A1। उसके बाद ये दूसरा पद A2 और ये तीसरा पद A3। तो ये पहला पद A1 हो जाएगा या फिर A। उसके बाद ये दूसरा पद A2 हो जाएगा और ये तीसरा पद A3। और साथ ही साथ ये जान लेते हैं समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है, जो व्यापक रूप होता है, क्या होता है? वो होता है A प्लस D। पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D। उसके बाद चौथा पद A प्लस 3D। तो चौथे पद में 3D है। पांचवें पद में क्या होगा? 4D, A प्लस 4D। छठे पद में A प्लस 5D। इस तरह से जो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर A जो होगा यानी जो प्रथम पद होगा वो पहले पद A1 के बराबर होगा। तो A को हम लिख सकते हैं A1। तो प्रथम पद A1 या फिर A ये होता है। दूसरा पद क्या होगा? A2। A2 बराबर होगा A प्लस D के, A प्लस D के। उसी प्रकार तीसरा पद A3। A3 बराबर होगा A प्लस 2D के, A प्लस 2D। और चौथा पद A4 बराबर होगा A प्लस 3D के, A प्लस 3D। तो यहाँ पर ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो यहाँ इसे हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें प्रथम पद यानी A1 या फिर इसको हम A कह सकते हैं, हमें प्रथम पद A का मान दिया गया है, A बराबर 2। उसके बाद तो यहाँ लिख देंगे ये हमें गिवन है अर्थात दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये इस तरह से एक खाना बना हुआ है, यहाँ पर क्या होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, इसको हम A2 मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये दूसरा पद A2 है, तो यहाँ पर हमें A2 का मान बताना है। उसके बाद ये तीसरा पद A3 का मान दिया गया है। तो यहाँ पर A3 बराबर होगा किसके? A प्लस 2D के। A3 जो होगा वो क्या होगा? A प्लस 2D। A3 का मान कितना है? 26 है, बराबर A यानी प्रथम पद, A का मान दिया गया है 2, यहाँ 2 रख देंगे, प्लस 2D। 2 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 2 बराबर 2D हो जाएगा। 26 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? 24 बराबर 2D। यहाँ 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, तो इधर आ जाएगा 24 के नीचे और बराबर उधर D। चलिए D पहले लिख लेते हैं। D बराबर 2 से काट देंगे, 2 1 के 2 और यहाँ पर 2 1 के 2 और 2 दूना 4। तो 2 से भाग देंगे 24 को, कितना आएगा? 12। तो D का मान हमें यहाँ पर पता हो गया। D क्या है? D है सर्वांतर। चलिए अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अब हमसे पूछा जा रहा है A2। तो A2 जो होगा वो किसके बराबर होगा? A2 जो होगा वो A प्लस D के बराबर होगा। तो A क्या है? प्रथम पद। प्रथम पद का मान कितना? 2 प्लस
डी का मान हमने अभी निकाला कितना, 2। तो 12 + 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, 14। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो समांतर श्रेणी होगी वो यहाँ पर लिख देंगे। तो समांतर श्रेणी यहाँ लिख देंगे, पहला पद 2, उसके बाद A2 का मान हमने निकाला, दूसरा पद 14 और यहाँ पर तीसरा पद 26। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे आपको पूरा पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब सवाल नंबर 2। तो यहाँ पर पहला खाना है, फिर 13 है, फिर एक खाना है, कामा 3। तो यहाँ पर हमें बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर ये पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो हमें चौथा पद पता है, दूसरा पद पता है, तीसरा पद नहीं पता, पहला पद नहीं पता। यहाँ दूसरा पद का मान दिया गया है A2 बराबर कितना, 13। तो A2 यानी दूसरा पद क्या होगा, A + D बराबर 13। इसको हम समीकरण नंबर 1। उसके बाद यहाँ चौथा पद दिया गया है A4। तो यहाँ लिखेंगे तथा A4 बराबर कितना, 3। A4 क्या होगा, A + 3D होगा बराबर 3। यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 - 2। चलिए घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 - 2। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 पहले लिख लेते हैं, A + D बराबर 13। समीकरण 2 लिख लेते हैं, A + 3D बराबर कितना, 3। चलिए इसे विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर घटा रहे हैं, घटाने में यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट। यहाँ पर माइनस का 3D प्लस का D, तो कितना बचेगा, माइनस का 2D बचेगा। यहाँ पर 13 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा, 10। 2 से काट देंगे, 2 1 के 2 और 2 पंचे 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ पर D का मान हमने निकाल लिया है, सर्वांतर हमने निकाल लिया है। हमें दोस्तों A1 नहीं पता, प्रथम पद नहीं पता, A का मान नहीं पता। यदि A पता होता तो हम आसानी से कोई पद निकाल सकते हैं। मतलब D का मान निकालने के बाद, सर्वांतर निकालने के बाद यदि प्रथम पद पता हो तो किसी भी पद को हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी पद का मान निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें प्रथम पद का मान नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, D का मान समीकरण 2 या फिर 1, किसी एक में रख के A का मान निकाल लेंगे। चलिए अब D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 कहाँ है, यहाँ पर A + D बराबर कितना है, 13। तो ये समीकरण 1 है। हमें A का मान चाहिए, A को यहीं रोकेंगे, बाकी सारा कुछ उधर भेजेंगे। D उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये D इधर प्लस का, उधर जाएगा माइनस का D। तो यहाँ पर अब मान रख देते हैं, 13 लिखेंगे, माइनस लगाएंगे। D का मान माइनस का 5 है, माइनस पहले से है तो प्लस का 5 हो जाएगा। चलिए आगे और बढ़ा देते हैं, 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18। A का मान कितना हो जाएगा, प्रथम पद का मान कितना हो जाएगा, 18। तो अब हमें प्रथम पद A1 या फिर A हमने निकाल लिया है। अब हम किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 18। A1 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये तीसरा पद A3 बराबर क्या लिखेंगे, A3 बराबर होता है A + 2D। तो यहाँ A और D का मान रख देंगे। A का मान कितना है, 18 + 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे और उसके बाद D का मान -5। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 18, माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, 5 दूना 10। तो 18 में 10 जाएगा, 8 बचेगा। ये हो जाएगा तीसरा पद। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक क्रम बन रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि ये एक समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी में एक क्रम निश्चित होता है। 18 में 5 घटाएंगे 13, 13 में 5 घटाएंगे 8, 8 में 5 घटाएंगे 3। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। चलिए यहाँ पर आप सीख गए। अब सवाल नंबर 3 इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 यहाँ पर पहला पद हमें पता है,
तो यहाँ पर हमें सिर्फ डी का मान निकाल लेना है, सार्वंतर निकाल लेना है। यहाँ पर दूसरा पद और तीसरा पद A2 और A3 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है, ए या फिर A1। प्रथम पद का मान कितना 5, दूसरा तीसरा चौथा, चौथे पद का मान दिया गया है, यानी A4 बराबर कितना है 9 सही 1/2। इसको हल करेंगे 2 9 18 19, 19/2 हो जाएगा। तो A4 बराबर क्या होता है A + 3D बराबर 19/2। यहाँ पर A का मान रख देंगे, A बराबर 5, यहाँ 5 रखेंगे, 5 + 3D बराबर 19/2। 5 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3D बराबर 19/2 माइनस का 5। तो इसको थोड़ा हल कर लेंगे, यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, 1 का टेबल 19 बार 19 हो जाएगा, माइनस 2 पंचे 10 और बटे में 2 1 के 2। आगे हल करेंगे, 19 में 10 जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और नीचे कितना 2। तो यहाँ पर 3D बराबर कितना हो जाएगा 9 और बटे में 2। इसे हल करेंगे, 3 1 के 3, 3 तिहाई 9, यहाँ 3 हो जाएगा। D का मान कितना हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पर सार्वंतर हमने निकाल लिया है। प्रथम पद हमें पहले से पता है, अब हम किसी भी पद का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो दूसरा पद क्या होगा A2 बराबर क्या लिखेंगे A + D। यहाँ पर A का मान कितना है 5 प्लस D का मान हमने निकाला 3/2। यहाँ पर हल कर लेंगे, 2 पंचे 10 और 10 3 13, 13/2। 2 से भाग देंगे 13 को तो कितना आएगा, चलिए यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में बना लेते हैं। 2 से भाग देंगे 13 को, कितना होगा 2 छके 12, तो यहाँ कितना बचेगा 1। अब यहाँ पर मिश्रित भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे, 13/2 को कैसे लिखेंगे मिश्रित भिन्न के रूप में। तो सबसे पहले जिससे भाग देते हैं, हमने 2 से भाग दिया तो 2 को हमें नीचे यहाँ रखना है। उसके बाद भागफल में जो प्राप्त हुआ, यहाँ पर भागफल में कितना प्राप्त हुआ 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। और ऊपर कितना लिखेंगे शेषफल, ऊपर यहाँ अंश में लिखेंगे शेषफल 6 सही 1/2, 2 छके 12 1 13/2। तो इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमें तीसरे पद का मान निकालना है, तो तीसरे पद का मान निकाल लेते हैं। तो तीसरा पद यानी A3 जो होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा A + 2D के। यहाँ पर मान रख देते हैं A का मान कितना है 5 है, प्लस 2 लिखेंगे गुणा लगाकर D का मान 3/2, 3 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 + 3, यहाँ 3 बचा, 5 + 3 कितना 8। तो तीसरा पद यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 8 होगा, और दूसरा पद कितना होगा 6 सही 1/2। तो यहाँ पर ये जो खाना है यहाँ पर क्या होगा 6 सही 1/2। तो ये आप अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर जो 4 है, यहाँ पर A का मान हमें पता है, A का मान दिया गया है। यहाँ पर हमें सिर्फ सार्वंतर निकालना है, D का मान निकालना है। तो यहाँ पर A का मान दिया गया है, तो यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है A यानी प्रथम पद का मान -4। चलिए उसके बाद यहाँ से यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, हमें छठवां पद पता है। A6 का मान कितना है 6 दिया गया है। A6 यानी छठे पद को व्यापक रूप में क्या लिखेंगे A + 5D, A + 5D बराबर कितना 6। A का मान यहाँ रख देते हैं, कितना रखेंगे -4 प्लस का 5D बराबर 6। 4 को उधर भेजेंगे, इधर 5D बचेगा, ये 4 उधर प्लस का हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 6 4 10। यहाँ 5 है, 5 1 के 5, 5 दूना 10। तो D बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। सार्वंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर दूसरा जो पद है तीसरा चौथा पांचवा, इन सब के मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पद क्या होगा
A2 बराबर क्या होता है, A प्लस डी। ए का मान कितना है, -4 प्लस डी का मान 2। तो -4 है प्लस का 2, कितना बचेगा, -2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -2। उसके बाद ए थ्री किसके बराबर होता है, A प्लस 2D के बराबर। तो यहाँ पर ए और डी का मान रख देते हैं। ए का मान कितना है, -4 प्लस लगाएंगे 2D, 2 लिखेंगे। डी का मान कितना है, डी का मान 2 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -4 और 2 दूना 4, +4 -4 ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरा पद कितना हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर A2 और A3 दोनों के मान हमने निकाल लिए। अब आपको कमेंट में बताना है चौथे पद का मान और पांचवें पद का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या होगी और पांचवें पद में क्या होगा, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए अब सवाल नंबर लास्ट और अंतिम। तो यहाँ पर ये जो लास्ट सवाल है, यहाँ पर दोस्तों प्रथम पद हमें नहीं पता है, मतलब यहाँ पर हमें ए का मान निकालना है और डी का मान निकालना है। दूसरा पद यहाँ पता है और यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां पद हमें पता है। तो यहाँ पर दूसरा पद हमें पता है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। सवाल नंबर 5। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दूसरा पद A2 का मान दिया गया है 38। तो यहाँ पर A2 को हम क्या लिखते हैं व्यापक रूप में, A प्लस डी बराबर 38। इसको हम समीकरण नंबर 1। उसके बाद छठवां पद हमें दिया गया है A6 बराबर -32। तो छठवें पद को व्यापक रूप में क्या लिखेंगे, A प्लस 5D बराबर -22। इसको हम इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को घटा लेंगे या फिर समीकरण 2 में 1 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2। चलिए 1 में 2 को घटा लेते हैं। तो पहले 1 लिखेंगे, A प्लस डी बराबर 38। उसके बाद 2 लिखेंगे, A प्लस 5D बराबर कितना है, -22। तो घटा लेते हैं, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, इसके आगे माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस का 5D है माइनस का हो जाएगा, A प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का D माइनस का 5D, तो कितना बचेगा, माइनस का 4D। यहाँ पर 38 जो है वो प्लस का है, प्लस का 22, दोनों एक समान चिन्ह वाली संख्याएं हैं तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 38 और 22 कितना हो जाएगा, 8 2 10 का 0 हासिल 1, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब यहाँ पर D का मान कितना हो जाएगा, 4 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा, तो D बराबर कितना हो जाएगा, पहले ये माइनस उधर लगा लेते हैं, ऊपर 60 और नीचे कितना, नीचे ये 4 हो जाएगा, 4 से भाग देते हैं 60 को, तो कितना होगा यहाँ पर 4 1 के 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 4 पंचे 20। तो यहाँ पर जब 4 से भाग देंगे 60 को कितना आएगा, 15 आएगा। तो D का मान कितना हो जाएगा, D का मान हो जाएगा -15। ये माइनस लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हमने आगे लगा दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सर्वांतर का मान निकाल लिया है, हमें A का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, D का मान, सर्वांतर का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे। चलिए D का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं, A प्लस 5D बराबर -22। ये समीकरण 2 है। यहाँ पर D के स्थान पर -15 रख देना है, तो A लिखेंगे प्लस, यहाँ 5 लिखेंगे गुणा लगाकर, D के स्थान पर -15 बराबर -22। उसके बाद माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 15 पचे 75 बराबर -22। 75 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 75 -22। तो 75 में 22 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 में 2 जाएगा 5 बचेगा, 53 बचेगा। तो A बराबर 53। A का मान हमने निकाल लिया है, प्रथम पद हमने निकाल लिया है।
तो यहाँ पर 53 होगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा पद, तीसरे पद को हम क्या लिखेंगे, तीसरा पद किसके बराबर होगा, A3 बराबर होगा A प्लस 2D के। तो यहाँ पर A का मान कितना है 53 प्लस 2 गुणा D का मान कितना माइनस का 15। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 माइनस, यहाँ है माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 15 दूना 30। तो 53 में 30 घटाएंगे 23 बचेगा, 23 बचेगा। तो तीसरे पद का मान हमने ज्ञात कर लिया, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 23, यहाँ पर 23 होगा। उसके बाद चौथा पद यहाँ पर A4 निकाल लेते हैं। A4 किसके बराबर होगा, A प्लस 3D के बराबर। तो यहाँ पर A और D का मान रख देते हैं। A का मान कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 53 प्लस लगाएंगे 3 इंटू D का मान कितना माइनस का 15। चलिए आगे हल करते हैं। 53 लिखेंगे, माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 15 तिया 45। तो 53 में 45 जाएगा, 8 बचेगा। तो A4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर कितना होगा 8 होगा। अब ये वाला पद यानी पांचवा पद A5 का मान चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह बची है। तो A5 किसके बराबर होगा, A प्लस 4D के बराबर। तो A और D का मान यहाँ रख देते हैं। A का मान कितना है, A का मान है 53 प्लस लगाएंगे 4 इंटू D का मान कितना है माइनस का 15। तो यहाँ पर 53 हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस माइनस होगा, 15 चौके 60। तो प्लस का 53 है, माइनस का 60 है। माइनस वाली संख्या बड़ी तो माइनस का ही बचेगा, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। अब 60 में 53 घटाएंगे, कितना बचेगा 7। तो 53 प्लस का है माइनस का 60, कितना बचेगा माइनस का 7। यहाँ पर क्या होगा माइनस का 7। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो रिक्त खाने होते हैं इनका मान कैसे निकाला जाता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।